हमारे साथ मौजूद है हरियाणा के भाजपा प्रभारी सतीश पूनिया जी। समझते हैं किस तरीके से वहाँ पर भाजपा ने चुनाव जीता है। चुनाव के दौरान आपका एक वीडियो आता था, आप हमेशा कहते थे तीसरी बार भाजपा की सरकार। ये विश्वास कहाँ से आता था, चूँकि लगातार लोग कह रहे थे कि वहाँ पर बीजेपी कमज़ोर स्थिति में है। कांग्रेस की खुशफहमी थी और बाकी लोगों के जो एनालिस्ट थे उनकी गलतफहमी थी। हरियाणा को अंडर एस्टिमेट किया और इसलिए मुझे लगता है कि जो लोकसभा का चुनाव था उसमें सीखने समझने को हमें पर्याप्त अवसर मिला था और उसमें हमने विधानसभा में उन जो भी हमारी प्रबंधन की कमियां रही थी उनको दुरुस्त किया और उसके बाद हमने जीत का रास्ता तय किया। राहुल गांधी ने जिस तरह से जलेबी का जिक्र किया, वहाँ पर आप कह रहे थे मैं जलेबा खाया वहाँ, और बेसिकली वो गोहाना की ही जलेबी थी। तो क्या उन्हें जलेबी जलेबा में समझ में नहीं आया, इसलिए चुनाव वहाँ पर उनकी रणनीति नहीं बन पाई जिस तरह से बीजेपी ने वहाँ विक्ट्री हासिल की है? हाँ बिल्कुल, वो इस चीज़ का फ़र्क समझ नहीं पाए थे कि हरियाणा का मिजाज किस किस्म का है, हरियाणा की जनता किन बातों पर वोट करती है। हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को भी अवसर दिया था, लेकिन उस समय के राज को लोगों ने देखा किस तरीके का अराजकता थी, किस तरीके से लैंड डील होती थी, किस तरीके का करप्शन था, किस तरीके की कानून व्यवस्था की खामियां थी। वो सब चीज़ें हरियाणा के जनमानस पर अंकित थी और इसलिए हरियाणा की जनता ने बीजेपी की नीतियों को पसंद किया, राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की उपलब्धियों को एक्नॉलेज किया और उसी के कारण है कि वो सारी चीज़ें जीत में तब्दील हुई। लोकसभा चुनाव में भी आपको हरियाणा की जिम्मेदारी मिली थी, लेकिन उसके बाद तुरंत विधानसभा में बैक टू बैक दूसरी बार जिम्मेदारी मिली। उस समय लोग कह रहे थे कि हो सकता है ये प्रयोग हो, तो आप इसको क्या प्रयोग मानते हैं या रणनीति थी बीजेपी की? देखिए, लोकसभा के दौरान थोड़ा समय कम मिला था, पर जो मैंने कहा कि हमने एक सटीक सा विश्लेषण किया था, एक अच्छी टीम हमें मिली थी, निर्देशन हमें केंद्र का अच्छा मिला था, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, तमाम लोगों ने एक इस तरीके से पार्टी की हमारी जो टीम हरियाणा थी, टीम बीजेपी इंडिया थी, उनके साथ एक समग्रता के साथ में उनका जो मार्गदर्शन था वो हमारे लिए कारगर हुआ। लेकिन क्योंकि हमारे लिए जो एक अल्टीमेट ताकत होती है वो पार्टी का कार्यकर्ता होता है, उसका परिश्रम परिणाम देता है। तो नेताओं का जो अपना व्यक्तित्व था और कार्यकर्ताओं का परिश्रम था, लेकिन हरियाणा की जनता को मैं खास तौर पर धन्यवाद दूंगा जिन्होंने नेशनल एजेंडे पर मुहर लगाई और बीजेपी को पसंद किया। आखिरी सवाल है, आप इस जीत पर क्या कहना चाहेंगे? क्या मानते हैं, मास्टर स्ट्रोक क्या था? जीत का मास्टर स्ट्रोक तो बीजेपी का अपना, जो मैंने कहा कि जो केंद्र सरकार की जो नीतियां थी वो एक बड़ा फैक्टर था कि जिसका असर हरियाणा में देखने को मिला। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत हरियाणा से हुई, जिसने हरियाणा की बेटियों को, माताओं बहनों को एक सम्मान दिया, और बहुत सारी फैक्टर्स थे। इसलिए मुझे लगता है कि कई कारक हैं जिसको अभी सामने आते जाएंगे एक एक करके। ये थे हमारे साथ भाजपा हरियाणा के प्रभारी सतीश पूनिया, जिन्होंने बताया किस तरीके से बीजेपी ने वहाँ पर चुनाव जीता है। एबीपी लाइव में संतोष पांडे, जयपुर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.